सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। पिछले वीडियो में हमने जाना था स्वर के बारे में और स्वर क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किए जाते हैं। आज जानेंगे हम वर्ण के दूसरे भेद व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है और वर्णों का अन्य वर्गीकरण क्या क्या होता है, उन सब के बारे में जानेंगे। भाई जानते हैं हम आज पढ़ेंगे हम व्यंजन के बारे में। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अपने आप में ये आधे वर्ण होते हैं। इन्हें आधी मात्रा वाले वर्ण भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें संपूर्ण वर्ण या पूर्ण वर्ण बनाने के लिए इनमें अस्वर मिला हुआ होता है। किसी भी व्यंजन को पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए इनमें अव्यंजन जुड़ा हुआ होता है, अस्वर मिला हुआ होता है, तभी ये पूर्ण व्यंजन बनते हैं। जैसे क प्लस अ, क, च प्लस अ, च, मतलब कि जिन भी वर्ण के नीचे हलंत लगा रहता है वे होते हैं आपके आधे वर्ण, और उनमें यदि हम अस्वर मिला देते हैं तो वे बन जाते हैं पूर्ण व्यंजन। ठीक है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या है 33। यदि उनमें हम द्विगुण व्यंजन ड ढ मिला देते हैं तो व्यंजनों की संख्या हो जाती है 35। व्यंजन के भेद व्यंजन के भेद होते हैं 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, मतलब कि ऐसे वर्ण जो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये हमारी किसी न किसी वाग्येंद्रिय को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं। वाग्येंद्रियां होती हैं जैसे कि आपके जो हमारे बोलने में सहायक हो। वाक होता है बोलना, तो हमारे बोलने में जो भी सहायक होती है उन्हें कहते हैं हम वाग्येंद्रिय। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओंठ इत्यादि ये सभी हमारे बोलने में सहायक होती है, इसलिए इन्हें हम वाग्येंद्रियां कहते हैं। और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वे इन्हें स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क से म तक पांचों वर्ग आते हैं। पांचों वर्ग अर्थात कवर्ग, जो क वाला क ख ग घ से कहते हैं हम कवर्ग। वैसे च छ वाली को च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और पवर्ग, मतलब ये पांचों वर्ग आते हैं स्पर्श व्यंजन में। ठीक है। अगला है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतः अर्थात अंदर से। ठीक है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी नाभि पर बल पड़ता है या जोर पड़ता है। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं य, र, ल, व। ठीक है। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म अर्थात गर्म। ऊष्म अर्थात गर्म, मतलब कि ऐसे वर्ण जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख में संघर्ष के कारण जो है मुख से गर्म हवा निकलती है। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं श, स, ह। ठीक है। ये है व्यंजन के भेद। व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आगे हम जानेंगे कि वर्णों का अन्य वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। वर्णों का अन्य वर्गीकरण, इसके अंतर्गत पहले पढ़ेंगे हम प्राण के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं: अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प अर्थात कम, प्राण वायु, महा अर्थात ज्यादा और प्राण वायु।
वैसे यहीं से याद रखने कि अल्प प्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो है कम वायु या कम हवा मुख से निकलती है, या आसान भाषा में कहें हम तो कि इनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है। ठीक है, इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंग और द्विगुण व्यंजन ढ। ठीक है, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, जैसे आपका एक वर्ग का है, वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, वैसे जितने भी आपके पांच वर्ग है, पांचों वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आते हैं अल्प प्राण में। ठीक है, अगला है महाप्राण। महा अर्थात ज्यादा। महाप्राण वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, ऊष्म वर्ण, विसर्ग वर्ण और द्विगुण वर्ण ढ। ठीक है, ये दूसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण, वैसे ही हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है महाप्राण में, और अंग और ढ। ये तो थे हमारे प्राण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। आगे हम जानेंगे कि घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। घोषत्व के आधार पर, इसके आधार पर वर्ण के दो प्रकार होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष अ मतलब नहीं और स मतलब कि हाँ। अ का प्रयोग हम नहीं के लिए करते हैं और स का हाँ के लिए। तो यहीं से याद रखना है कि अघोष मतलब कि अ नहीं, घोष होता है स्वतंत्री में कंपन होना। तो अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वतंत्री में कंपन नहीं होता है। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन के तीनों श, और ऊष्म व्यंजन के तीनों श ह इसमें नहीं आता है। आगे है सघोष। स मतलब कि हाँ, घोष मतलब स्वतंत्री में कंपन होना। तो सघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वतंत्री में कंपन होता है। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण, और ऊष्म व्यंजन का ह। अंतस्थ वर्ण मतलब कि य, र, ल, व। ठीक है, आगे हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त अर्थात कि इकट्ठा। ठीक है, जो दो, एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं श, त, य, श। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है कभी कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनका वर्गीकरण या इनको ये किन किन व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। जैसे आपका क्ष है, ये बना होता है क प्लस श से, क, त प्लस र से, य, ज प्लस यहाँ से, और श बना होता है आपका श प्लस र से। ठीक है, श क बनाता है क प्लस श से, त प्लस र से, य ज प्लस यहाँ से, और श स प्लस र से मिलकर बना हुआ होता है। आगे हम जानेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का किस प्रकार से किया जाता है वो आप जानेंगे हम। पहला है कंठ्य वर्ण। कंठ्य वर्ण अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंठ का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं कंठ्य वर्ण। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं, एक छोटी सी टिक है आपकी, अकह विसर्ग अर्थात अ से अ, आ, क से कवर्ग, ह से ह, और विसर्ग से विसर्ग वर्ण अह। दूसरा है तालव्य वर्ण। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं ईच, ई से ई, च से च्वरक, य से य, और श से श। मूर्धन्य वर्ण रिटश, रि, ट से ट्वरक, श से श, और र से र।
दंत्य वर्ण मतलब जिनका प्रयोग करते हैं इसमें दांत का प्रयोग किया जाता है, इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं तस, त्वरक और स। वत्सर्य वर्ण, वत्सर्य अर्थात दंतमूल, दंतमूल या मसूड़ा, दंतमूल या मसूड़ा। इसके अंतर्गत वर्ण आता है ल। औष्ठ्य वर्ण अर्थात कि जिनका उच्चारण करते हैं इसमें होंठों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं औष्ठ्य वर्ण। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं उप अर्थात उ, ऊ और पवर्ग। कंठ तालव्य, जिनका उच्चारण करते इसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं ए, ऐ। अगला है कंठौष्ठ्य, जिनका उच्चारण करते इसमें कंठ और ओंठ दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं ओ, औ। दंतोष्ठ्य, जिनका उच्चारण करते इसमें दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाता है, ऊपर वाले दांत और नीचे वाला होंठ इसके लिए प्रयोग होता है, इसके अंतर्गत वर्ण आता है व। नासिक्य वर्ण, नासिक अर्थात नाक, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते इसमें केवल हवा जो है वो नाक से निकलती है, इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं अनुस्वार अर्थात अंग वर्ण और पंचमाक्षर मतलब कि हर वर्ग का पांचवा अक्षर ण, ञ, न, अण, न, म। अगला है पार्श्विक वर्ण, पार्श्व अर्थात बगल, पार्श्व अर्थात बगल या साइड, ठीक है। मतलब कि पार्श्विक वर्ण वे वर्ण होते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे जीभ के पार्श्व से या बगल से छूकर निकल जाती है या स्पर्श करके निकल जाती है, इसके अंतर्गत वर्ण आता है ल। ठीक है। अगला है लुंठित या प्रकंपी वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते हुए जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करती है, इसके अंतर्गत वर्ण आता है र। इसके अंतर्गत वर्ण आता है र। अगला है उत्क्षिप्त या द्विगुण वर्ण, ठीक है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मूर्धा पहले तालु को स्पर्श करती है और उसके बाद झटके से नीचे वाले हिस्से अर्थात नीचे वाले दंत मूल को स्पर्श करती है, इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं ड और ढ, जिनके नीचे बिंदी लगी रहती है। आगे है अर्ध स्वर, अर्ध अर्थात आधा और स्वर मतलब कि स्वर, ठीक है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते इसमें आवाज पर आधी स्वर की आती है और आधी व्यंजन की आती है, ठीक है। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं य और व, य व। उनके आगे है स्पर्श संघर्षी, इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं न, छ, ज, झ। अगला है संघर्षी, इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं म, श, ह, ख, ग, ज, फ, व, ठीक है। और आगे है द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि। द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें एक ही वर्ण दो बार संयोग करता है, ठीक है। मतलब कि एक ही वर्ण का संयोग होता है या कि एक ही वर्ण जो दो बार आता है, पहली बार वो आधा वर्ण यूज होता प्रयोग होता है और दूसरी बार पूरा वर्ण यूज होता है, जैसे कुत्ता, इसमें त वर्ण का संयोग हो रहा है, पहली बार आधा और दूसरी बार पूरा। जैसे बिल्ली, ल वर्ण का संयोग हो रहा है, कबड्डी, ड वर्ण का संयोग हो रहा है, इत्यादि। जो द्वित्व व्यंजन होते हैं जिसमें एक ही वर्ण जो है दो बार आता है, ठीक है। आगे है आगत व्यंजन, आगत मतलब कि आए हुए। आगत व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो किसी और भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं और आज उनका प्रयोग जो हम हिंदी भाषा में उनका प्रयोग कर रहे हैं उन्हें कहते हैं आगत व्यंजन, मतलब कि कहीं और से आए हुए। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं क, ख, ग, ज, फ, आ जो है वो है अंग्रेजी भाषा का शब्द वर्ण और ये हैं अरबी फारसी के वर्ण। क, ख, ग, ज, फ है अरबी फारसी के वर्ण। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वर्ण पर जोर पड़ता है, जैसे क, ख, ग, ज, फ, ठीक है। जैसे अखबार, ख के नीचे बिंदी लगी होती है, आपका इसको कहते हैं नुक्ता,
ठीक है। जो बिंदी होती है इसको कहते हैं हम नुफ्ता। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने जाना कि आगत व्यंजन होते हैं जो कहीं और से आए हुए या तो मतलब किसी अन्य भाषा के शब्द जिनका प्रयोग आज हम हिंदी के साहित्य में या हिंदी साहित्य में करते हैं या हिंदी वर्णमाला में के रूप में करते हैं। ठीक है। आगे हम अयोग वह वर्ण। अयोग व अ मतलब कि नहीं, योग मेल, और वह का अर्थ होता है बहन करना या ढोना, बहन करना या ढोना। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं अंग और आ। अयोग व मतलब कि ऐसे वर्ण जिनका योग ना तो स्वरों के साथ है ना व्यंजन के साथ है, मतलब कि स्वर व्यंजन किसी के साथ भी इनका कोई योग नहीं है, बल्कि ये दोनों के द्वारा ही बहन किए जाते हैं या ढोए जाते हैं। इन्हें कहते हैं अयोग वह वर्ण। अगर दोनों के साथ ही इनका हम प्रयोग करते हैं तो वे इनके साइन होते हैं, जैसे अंग का होता है अंग और आ का होता है ये। ठीक है। तो अगर इनको हम व्यंजन वर्ण के साथ लगाते हैं तब भी ये प्रयोग में आते हैं, अगर इसी प्रकार हम ये स्वर वर्ण में लगा रहे हैं तब भी ये प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है। एक बार रिकॉल करते हैं हम कि आज हमने आइए हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या जाना या क्या क्या आज पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना कि व्यंजन क्या होते हैं और उनके कितने भेद होते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अपने आप में ये आधे वर्ण होते हैं। इन्हें आधी मात्रा वाले वर्ण भी कहा जाता है क्योंकि इनकी संपूर्ण व्यंजन बनाने के लिए इसमें अस्वर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या है 33, और यदि इसमें हम द्विगुण व्यंजन ड और ढ मिला लेते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 35। ठीक है। व्यंजन के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आगे हमने जाना कि प्राण या वायु के श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो होते हैं 2 प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण अल्प अर्थात कम, प्राण अर्थात वायु। मतलब कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते हैं इसमें मुख से कम वायु बाहर निकलती है तो उन्हें कहते हैं हम अल्प प्राण। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ व्यंजन, अनुस्वार वर्ण और द्विगुण वर्ण। महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते से मुख से ज्यादा हवा बाहर निकलती है। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं हर वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ढ और आ विसर्ग वर्ण। आगे हमने जाना कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन होते हैं 2 प्रकार के, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। अघोष मतलब कि जिनका उच्चारण करते समय स्वतंत्री में कंपन नहीं होता है। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों श, मतलब कि जिसमें ह ऊष्म व्यंजन का ह इसमें नहीं आता है। ठीक है। आगे सघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वतंत्री में कंपन होता है। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और ह। आगे हमने देखा कि पार्श्विक वर्ण क्या होते हैं। पार्श्विक वर्ण होता है ल, लुंठित या प्रकंपी वर्ण होता है र, अर्ध स्वर होता है य और व। द्वितीय व्यंजन होते हैं वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते इसमें जिनमें एक ही वर्ण का संयोग होता है, मतलब कि एक ही वर्ण जो है 2 बार आता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, दिल्ली, कबड्डी इत्यादि, खट्टा इत्यादि। आगे हमने जाना कि आगत व्यंजन होते हैं जो आगत मतलब कि कहीं और से आए हुए, जैसे क, ख, ग, ज, फ, आ इत्यादि। ठीक है। अयोगवा वर्ण के अंतर्गत वर्ण आते हैं अंग और अ। आगे हमने जाना कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार से किए जाते हैं। कंठ्य वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय कंठ का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अकह विसर्ग, अ से अ, क से एक वर्ग, ह से ह और विसर्ग से विसर्ग वर्ण। तालव्य वर्ण इसकी जिनका उच्चारण करते हैं इसमें तालु का प्रयोग होता है।
इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं जैसे इचश, ई से ई, च से च्वर, य से य और श से स। आगे मूर्धन्य वर्ण, इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं रीटश, नदी से री, ट से ट्वर्ग, श से श और र से र। आगे है दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण की जिनका उच्चारण करते हुए दांतों का प्रयोग होता है। दंत्य वर्ण में वर्ण आते हैं तस, त्वर्ग और स। वत्सर्य वर्ण, वत्सर्य अर्थात की दंत मूलिया मसूड़ा, ठीक है, इसके अंतर्गत वर्ण आता है ल। कंठोष्ठ्य वर्ण, इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं ए, ओ, औ। कंठ तालव्य, इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं ए, ऐ। दंतोष्ठ्य मतलब दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग है, इसके अंतर्गत वर्ण आता है व। नासिक्य वर्ण, इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं पंचमाक्षर और अनुस्वार। धन्यवाद।